हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट के पहले टॉपिक को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो है बाल विकास। इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम बाल विकास का अर्थ समझेंगे, फिर उसकी कुछ परिभाषाएं देखेंगे, तत्पश्चात उसके महत्व को जानेंगे और अंत में हम इसके क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए मेरे साथ प्रारंभ करते हैं बाल विकास। सबसे पहले देखेंगे अर्थ। बाल विकास यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बालक तथा विकास। बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अभ्यास किया जाता है। विकास प्रक्रिया का प्रारंभ गर्भधारणा से हो जाता है और यह मृत्यु तक चालू रहता है। बालक में शारीरिक और मानसिक क्षमता में क्रमिक परिवर्तन होते रहते हैं, इसे ही हम विकास कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषाओं को देखेंगे। सबसे पहले हमने जो परिभाषा दी है वो है क्रो तथा क्रो की। इनका कहना है बाल मानस शास्त्र अर्थात व्यक्ति विकास का गर्भावस्था से किशोरावस्था तक वैज्ञानिक पद्धति से किया गया अध्ययन। क्रो तथा क्रो ने मुख्य बात यहाँ पे ये बताई है कि बाल मानस शास्त्र में व्यक्ति के विकास का अध्ययन किया जाता है और ये अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है और विशेष रूप से गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की अवस्था का अध्ययन हम बाल मानस शास्त्र में करते हैं। एक दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे हमें देखने मिल रही है, जो है जेम्स ड्रेवर की। जेम्स ड्रेवर इन्होंने कहा है कि बाल मानस शास्त्र यह मानस शास्त्र की शाखा है। इसमें मानव के जन्म से परिपक्वता अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर जेम्स ड्रेवर ने भी वही बात कही है जो क्रो तथा क्रो ने कही है, और वो है कि इसमें मानव के जन्म से परिपक्वता अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। परिपक्वता अवस्था अर्थात किशोरावस्था। किशोरावस्था तक मानवीय संपूर्ण अंगों में परिपक्वता आ जाती है और इसीलिए किशोरावस्था को परिपक्वता अवस्था यहाँ पे कहा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बाल विकास का महत्व क्या है। आप सभी जानते हैं कि बालक देश की पूंजी है। हमारा भारत देश ये आज के बालकों पर निर्भर है। बालक का योग्य पालन पोषण होना चाहिए। बाल विकास का अध्ययन अनेक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस शास्त्र के महत्व को शब्दों में बांध पाना कठिन है, फिर भी आगे स्पष्ट किए मुद्दे द्वारा इसके महत्व को समझाने का प्रयास किया गया है। सबसे पहला मुद्दा है बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक। बाल विकास में बालकों के विभिन्न शारीरिक मानसिक योग्यताओं का तथा विभिन्न मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का, बालक की अंतक्रियाओं का, साथ ही बालक की विभिन्न व्यवहार विशेषताओं तथा उनमें होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के ये सभी प्रकार के अध्ययन बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक है। दूसरा मुद्दा है वैयक्तिक भिन्नताओं की जानकारी। बालक का जो विकास है वो समान प्रकार का न होकर उसमें कुछ वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता वंशानुक्रम, आर्थिक एवं पारिवारिक परिस्थिति, पालन पोषण का प्रकार, आपका लिंग कौन सा है, जाति कौन सी है, आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, आपके परिवार की पृष्ठभूमि, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास आदि कारणों से पाई जाती है और इन सब का ज्ञान बाल विकास के द्वारा होता है। तीसरा मुद्दा है बालकों के विकास को समझने में सहायक। विकास के कुछ नियम एवं सिद्धांत है। इन्हीं के आधार पर बालकों का विकास होता है। विभिन्न विकास अवस्था में कुछ विशिष्ट व्यवहारों की अभिव्यक्ति होती है और इसी के आधार पर बालक के विकास को समझा जा सकता है। नेक्स्ट है मानसिक दुर्बलता के शीघ्र उपचार में सहायक। बाल विकास के अंतर्गत मानसिक दुर्बलताओं से युक्त बालक, अपराधी बालक, समस्यात्मक बालक आदि का अध्ययन किया जाता है। अतः मानसिक दुर्बलता के शीघ्र उपचार में यह सहायक साबित होते हैं। नेक्स्ट है बालकों के नैतिक और
चारित्रिक निर्माण में सहायक। बाल विकास के अंतर्गत नैतिक और चारित्रिक विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास का अध्ययन बालकों में सुंदर चरित्र निर्माण एवं अनुशासन प्रियता के विकास में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसी की सहायता से बालकों का समुचित निर्देशन तथा उनमें उचित आदत का विकास किया जा सकता है। अतः बाल विकास बालकों के नैतिक और चारित्रिक निर्माण में सहायक है। इसके बाद का मुद्दा है अनुशासन में सहायक। बालक में अनुशासन का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के अंतर्गत अनुशासन का अध्ययन किया जाता है और ये अनुशासित बालक भावी पीढ़ी के लिए आदर्श होते हैं। बाल विकास के अध्ययन से बालकों में अनुशासन का विकास किया जाता है। इसके बाद का मुद्दा है बालकों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने में सहायक। बाल विकास के अध्ययन द्वारा बालक के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा है। इसके द्वारा लोग यह समझने लगे हैं कि बालक प्रौढ़ का लघु रूप नहीं है, इनमें और प्रौढ़ों में काफ़ी भिन्नता है। इसके बाद के मुद्दे को हम देखेंगे जो है बाल निर्देशन में उपयोगी। बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए सही दिशा निर्देश दिया जाना जरूरी है। बाल विकास के नियमों और सिद्धांतों आदि के आधार पर बालकों को शैक्षिक, व्यवहारिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत निर्देश दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बालकों के व्यवहार नियंत्रण में सहायक। बाल विकास के अध्ययन से माता पिता तथा शिक्षकों को अपने बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। प्रत्येक बालक में कुछ व्यवहारात्मक समस्याएं जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, अंगूठा चूसना, साथ ही साथ कुछ प्रतीकात्मक भाषा बोलना जैसे गाली देना, उसके अलावा जिद करना, मारपीट करने संबंधी व्यवहार देखने को मिलते हैं। बाल विकास के अध्ययन नियम एवं सिद्धांत के आधार पर इस प्रकार के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद का मुद्दा है बालकों के व्यक्तित्व विकास में सहायक। बाल विकास अध्ययन द्वारा बालक के सर्वांगीण विकास में कौन कौन से कारक सहायक एवं बाधक है, साथ ही बालकों के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, व्यक्तित्व विकास किन कारणों से असामान्य होता है, व्यक्तित्व विकास में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों की जानकारी हमें इस शास्त्र के द्वारा प्राप्त होती है और इस प्रकार बाल विकास अध्ययन के द्वारा व्यक्तित्व विकास में सहायता मिलती है। तो अभी जो मुद्दा हम देखने जा रहे हैं वो है बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण में उपयोगी। बाल विकास के अध्ययन द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि बालक का कितना मानसिक विकास हुआ है, उसकी बुद्धि उपलब्धि कितनी है, बालकों की मानसिक, बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक विकास कितना हुआ है और इस ज्ञान के आधार पर हम बालकों को सिखाने एवं उनके शिक्षण प्रशिक्षण में ये जो ज्ञान है ये हमें बहुत उपयोगी पड़ता है। इसके बाद का जो मुद्दा है वो है सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत करने में ये विषय हमें मदद करता है। तो कैसे मदद करता है? तो इस विषय के ज्ञान के आधार पर जो माताएं हैं वो अपने बालकों को अच्छे संस्कार दे, उन्हें आज्ञाकारी संस्कारी बनाती है और निश्चित ही परिवार का जीवन सुखमय व्यतीत होता है। नेक्स्ट मुद्दा है राष्ट्र की उन्नति में सहायक। प्रत्येक देश का बालक ही राष्ट्र का भावी निर्माता है। यदि बालक चारित्रिक, आज्ञाकारी, शिक्षित, कुशल, ईमानदार एवं अपने कार्य के प्रति तत्पर हो तो निश्चित ही राष्ट्र की उन्नति होगी। इसके बाद का मुद्दा है स्वस्थ वातावरण के निर्माण में उपयोगी। बालक के स्वस्थ व सर्वांगीण विकास के लिए स्वस्थ वातावरण का होना बहुत आवश्यक है। बाल विकास अध्ययन के द्वारा भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बालक की रुचि क्या है, उसकी पसंद क्या है, वो कौन सी क्रियाएं करता है, इसका ज्ञान हमें
प्राप्त होता है और इसी ज्ञान के आधार पर हम स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा न्याय के क्षेत्र में भी ये जो विषय है ये बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। इसके बाद का मुद्दा है वो है बालक के संबंध में पूर्वानुमान लगाने में सहायक। तो इस विषय के ज्ञान के आधार पर बालक के संबंध में कुछ पूर्व कथन किए जा सकते हैं, जैसे कि उसकी लंबाई क्या होगी, चौड़ाई, भार, उसकी बुद्धि, उसकी मानसिक योग्यता, उसके बोलने बात करने का ढंग तथा व्यवहार संबंधी विशेषताएं क्या होगी, ये हम जान सकते हैं। और बालक का विकास सामान्य ढंग से होता है तो बालक सामान्य बुद्धि का है, एवं अत्यंत मंद गति से हो रहा है तो हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बालक मंद बुद्धि का होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो मुद्दा है वो है विकास अवस्था की विशेषताएं समझने में ये जो विषय है ये महत्वपूर्ण। प्रत्येक विकास अवस्था की कुछ विशेषताएं होती है, इन्हीं को समझने हेतु बाल विकास का अध्ययन आवश्यक है। यदि विकास अवस्था की विशेषताएं हमें ज्ञात हो तो हम उस दिशा में बालकों की ओर ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद का मुद्दा है वृद्धि प्रतिमान समझने के लिए। तो ये वृद्धि प्रतिमान समझने के लिए कैसे इसका उपयोग होता है, तो वृद्धि प्रक्रिया में वजन, ऊंचाई, शरीर का आकार, अवयवों की वृद्धि में बदल आदि का समावेश होता है और बालकों के विकास का प्रतिमान समझने के लिए बाल विकास का यह जो ज्ञान है ये उपयोगी साबित होता है। इसके बाद का मुद्दा है, तो अभी जो मुद्दा हम देख रहे हैं वो है बालकों के पालन पोषण की पद्धति जानने हेतु। पालन पोषण की विभिन्न पद्धतियां हैं, जैसे कठोर अनुशासन और बहुत कुछ है जो हम आगे विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। तो ये जो विविध पद्धतियां हैं, इन सभी पद्धति का बालक के विकास पर अलग अलग परिणाम देखने को मिलता है और इसीलिए बालकों का योग्य पालन पोषण करने में बाल विकास शास्त्र का जो ज्ञान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका लास्ट पॉइंट है बालकों की समस्या जानने हेतु। बालकों का विकास योग्य प्रकार से होने के लिए उनकी समस्या जानना बहुत आवश्यक है। बाल विकास के ज्ञान के आधार पर यह व्यवहारात्मक समस्या हम जान सकते हैं और साथ ही इनको कम कर सकते हैं अथवा पूर्ण रूप से नष्ट भी कर सकते हैं और इसी का ज्ञान हमें बाल विकास शास्त्र के द्वारा प्राप्त होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक प्रारंभ करते हैं जो है बाल विकास के क्षेत्र। अब क्षेत्र अर्थात क्या, तो बाल विकास शास्त्र के अंतर्गत हम जिन जिन मुद्दों का अभ्यास करते हैं वो बाल विकास के क्षेत्र हो जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं बाल विकास के क्षेत्र। इसमें सबसे पहला मुद्दा है विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। जैसा कि प्रारंभ में हमने परिभाषा में देखा कि बाल विकास शास्त्र में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अभ्यास किया जाता है, तो वही इसके क्षेत्र है। इसमें हम गर्भावस्था के अंतर्गत जन्म पूर्वावस्था का अभ्यास करते हैं और बाद में किशोरावस्था तक अर्थात जन्मोत्तर अवस्था का अभ्यास करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जन्म पूर्व अवस्थाएं कौन कौन सी है और उसमें बालक का वृद्धि एवं विकास कैसे होता है और जन्मोत्तर अवस्थाएं कौन कौन सी है और उसमें बालक का वृद्धि और विकास कैसे होता है। ये आगे हम विस्तारित रूप से देखेंगे, तब हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो मुद्दा है वो है बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। अब हमें ये जानना है कि पहलू कौन कौन से हैं। तो बाल विकास के अंतर्गत आगे दिए हुए पहलुओं का समावेश होता है, जो है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, क्रियात्मक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, अनुशासन का विकास, खेल का विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, व्यक्तित्व विकास, सृजनात्मकता का विकास, कल्पना, चिंतन, तर्क एवं स्मरण का विकास। तो ये सभी प्रकार का विकास गर्भकाल से लेकर जीवन पर्यंत तक किस प्रकार चलता है, कब कैसे होता है, इसका अध्ययन
यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद का मुद्दा है वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन। तो ये जो मुद्दा है वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन, इसमें हम सभी जानते हैं कि बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता ही है। तो ये वंशानुक्रम द्वारा ही माता पिता अथवा उनके पूर्वजों के जो गुण और विशेषताएं हैं ये बालक में समाहित हो जाती है। तो बाल विकास में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है, इसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद का मुद्दा है वातावरण के प्रभाव का अध्ययन। जिस प्रकार से बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार से उस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उस पर उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं व्यक्तित्व विकास निर्भर करता है। अतः बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत बालक वातावरण से किस प्रकार प्रभावित होता है इसका भी अध्ययन किया जाता है। इसके बाद का मुद्दा देखेंगे बाल विकास पर अधिगम एवं परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन। अधिगम एवं परिपक्वता एक दूसरे से संबंधित है। बालकों के विकास में अधिगम एवं परिपक्वता का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका भी अध्ययन बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे जो है बाल व्यवहारों तथा अंतक्रियाओं का अध्ययन। तो अभी हम स्पष्ट कर रहे हैं बाल व्यवहारों तथा अंतक्रियाओं का अध्ययन। बालक का व्यवहार परिवर्तनशील होता है। विविध अवस्था अनुसार बालक का व्यवहार बदलता रहता है एवं उन्हें अपने सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। इसके लिए कुछ अंतक्रियाएं करनी पड़ती है। तो ये अंतक्रियाएं कौन सी है तथा बालक किन कारणों से दूसरों के साथ अंतक्रिया नहीं कर पा रहा है, इसके समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं, क्या ये अंतक्रियाएं बालक के समायोजन में महत्वपूर्ण योगदान देती है, इनका समाधान नहीं किया जाए तो बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन अंतक्रियाओं का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, जिसे हमने आगे पहले भी पढ़ा है। व्यक्तिगत भिन्नताएं तो विकास का एक निश्चित प्रतिमान होता है, फिर भी बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती है। विश्व में कोई भी दो व्यक्ति चाहे वो जुड़वा ही क्यों न हो उनमें व्यक्तिगत भिन्नता होती ही है और ये भिन्नता विविध कारणों से होती है जो हमने देखे हैं। और इसका अध्ययन भी किस प्रकार ये व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, इसके क्या कारण हैं, इसका अध्ययन भी बाल विकास शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद का मुद्दा है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। बाल विकास क्षेत्र के अंतर्गत मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें चिंतन, तर्क, स्मरण, साहचर्य, सृजनात्मकता, कल्पना शक्ति आदि। इन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है, कब होता है, किस गति से होता है, विभिन्न आयु स्तरों पर मानसिक विकास, मंदबुद्धि बालकों में मानसिक विकास हेतु उपाय, इन सब का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद का मुद्दा हम देखेंगे जो है बालकों की विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन। अब जो मुद्दा मैं स्पष्ट कर रही हूँ वो है बालकों की विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन। बाल विकास क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य बालकों के साथ साथ असामान्य एवं विशिष्ट बालकों का भी अध्ययन किया जाता है। साथ ही इनमें अपेक्षित सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन। कुछ बालक जन्मजात प्रतिभावान होते हैं। बाल विकास क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे बालकों को पहचान कर उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें प्रशिक्षित करना, उनकी रुचियों को जानना, उनके स्वभाव विशेषताओं के संबंध में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद का मुद्दा है बालकों की रुचि का अध्ययन।
माता पिता अपनी रुचि और इच्छाओं को बालकों पर थोपते हुए दिखाई देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बालक का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। बाल विकास के अंतर्गत बालकों की रुचि का अध्ययन किया जाता है और रुचियों को विकसित किया जा सकता है। रुचिपूर्ण कार्य करने में इससे आनंद प्राप्ति होती है। इसके बाद का मुद्दा है व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों द्वारा नित्य नए वैज्ञानिक तथा प्रमाणीकृत परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। ये परीक्षण विभिन्न आयु स्तरों पर बालकों की योग्यताओं का मापन कर उनके बुद्धिलब्धि तथा व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन। विकास के विभिन्न अवस्थाओं में समायोजन करना बहुत आवश्यक है। तो ये विभिन्न प्रकार के समायोजन कब किए जाए और कैसे किया जाए, इसका भी अध्ययन इस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो ये मुद्दा है समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में समायोजन करना आवश्यक होता है। विभिन्न प्रकार के समायोजन कब और कैसे किए जाए, इसका अध्ययन भी बाल विकास में किया जाता है। इसके बाद का मुद्दा है बालक अभिभावक के संबंध में अध्ययन। बालक अभिभावक संबंधों का विकास पर बहुत गहरा परिणाम पड़ता है। जिस परिवार में बालक तथा माता पिता के संबंध मधुर होते हैं, उस परिवार के बालकों का विकास उत्तम ढंग से होता है। अतः बाल विकास क्षेत्र के अंतर्गत बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास के नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के भिन्न भिन्न विकासात्मक कार्य होते हैं। उस अवस्था में कौन कौन से विकासात्मक कार्य पूर्ण होने चाहिए, सामान्य बालकों में विकास प्रतिमान किस प्रकार व किस अवस्था में होते हैं, इसका अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्ययन प्रणालियाँ। बाल विकास में अध्ययन की मुख्य दो प्रणालियाँ प्रचलित है। एक है समकालीन अध्ययन प्रणाली और दूसरी है दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली। इसका अध्ययन भी इस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। और हम अब अंतिम मुद्दे पे पहुंच चुके हैं, जो है बालक तथा समाज के सदस्यों में परस्पर संबंध। बालक जन्म के पश्चात सर्वप्रथम अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में आता है तथा कुछ समय पश्चात वह अपना कुछ समय परिवार, पड़ोस तथा खेल के मैदान एवं स्कूल में व्यतीत करता है। इन सभी के परस्पर संबंध से बालक का विकास होता है। ये सभी संबंध बालक के लिए बहुत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है, क्योंकि इन सभी से मिलकर बालक का व्यक्तित्व बनता है। बाल विकास के अंतर्गत इन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। आप सभी ने ये टॉपिक को समझा होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ और यहीं पे इस टॉपिक को विराम देती हूँ। धन्यवाद।